है, देश के प्रधानमंत्री का आवास तैयार हो रहा है। दूसरा, वो जो कैपिटल विस्तार प्रोजेक्ट जो 2000 करोड़ रुपए का है, उसका एक छोटा सा मामूली सा हिस्सा है वह प्रधानमंत्री आवास। और प्रधानमंत्री आवास कोई जो है 150 कमरों का महल नहीं है जिस तरह की पिक्चर पोर्ट्राई करने की कोशिश की जा रही है। महज 5-6 कमरे का वो मकान है, आधिकारिक आवास। तो एक तो मोदी महल जो है आप देखिए, आप निशाना कहां साध रहे हैं। ये जो है आप में जो दोहरापन है, एक तरफ अगर आप खर्चे ही कम करना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ में बंद करिए ना, क्यों वहां नई असेंबली बना रहे हैं? महाराष्ट्र में क्यों लग्जरियस जो आप फ्लैट्स बना रहे हैं विधायकों के लिए, किसी भी कॉर्पोरेट जो फ्लैट को मात दे जाए? और दूसरी तरफ आप रोना रो रहे हैं। और उसमें भी हद तो ये हो गई किस कोरोना पैंडेमिक के सीजन में, जहां पर कि महाराष्ट्र सबसे प्रभावित रहा है, चाहे फेज 1 हो चाहे फेज 2 हो, वहां पर आप जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर की इमेज को चमकाने के लिए आप 6 करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार है, वो भी सिर्फ सोशल मीडिया पर। अब राज्य सरकार का अपना बजट छोड़ दीजिए, जो इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन का 150 करोड़ का वो बजट है। कौन सा दोहरापन, कौन सा दोगलापन है, आप कल्पना तो करिए। तो मुझे लगता है कि बेसिकली यह जो है कोई जो है लोगों के लिए हमदर्दी नहीं है। यहां तक कि इस महामारी के बीच भी महज ये सियासत है जिसको कि ये तमाम पार्टियां अंजाम देने में लगी हैं। और उनके लिए मुझे लगता है कि एक गॉडसेंड अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि भाई देश में महामारी की मार है, लोग त्रस्त हैं, पीड़ित हैं, अरे मोदी पर हल्ला बोल कर दो, सामान्य परिस्थितियों में तो संभव नहीं हो, इसी का फायदा उठा लो। अरे राजनीति में हल्ला बोलने में कोई बुराई नहीं है, आप हल्ला बोलिए, नीतियों पर लड़िए, आप जो है तथ्यों के साथ लड़िए, लेकिन आप जो है दोहरापन, दोगलेपन के साथ ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो मुझे लगता है कि वह पीड़ा जो है एक तरफ अपनी जिम्मेदारियों से भागने की है, बिकॉज आप ध्यान रखें कि जो है जिम्मेदारियां आपको निभानी है, राज्यों के सब्जेक्ट हैं, आप अपना काम तो कर नहीं रहे। एक तरफ आपने वादा किया, दूसरी तरफ अब उस वादे को निभाने में आपको परेशानी हो रही है, और दूसरी तरफ आप सारा ब्लेम कहीं और ठोकना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सारी की सारी परिस्थिति है, और मुझे लगता है कि इसको इसी पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। मैं यही देख रहा था, मैं वैक्सीन पे भी आता हूं, लेकिन आपने ये जो कहा ना ब्लेम गेम, जो दोष मढ़ने की बात है, आज की तारीख में जो एजुकेटेड पॉपुलेशन है, अब जैसे कॉमेडियंस हैं, वो भी आज यही कह रहे हैं कि दोष, अगर अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, अस्पतालों में बेड नहीं है, तो दोष मोदी का है। चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो या गुजरात में हो, कहीं पर भी हो, अगर आपकी राज्य सरकार ने, आपके लोकल कॉर्पोरेशन, आपकी लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तैयारी नहीं की, लेकिन गलती मोदी की है। एक तरह से ये देखा जाए कि देखिए, आपको समझ में ही नहीं आती कि आपकी व्यवस्था कैसे चलती है। दूसरी तरफ देखें कि देश में एक्सपेक्टेशन सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी से और किसी से है ही नहीं। ये भी एक तरीका है देखने का कि सब लोगों को उम्मीद सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी से है। अब यहां पर लोगों को क्या कहा जाए कि अगर मुंबई में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, या बेड्स को ठीक से नहीं दिया जा रहा है, या नागपुर में ऐसा चल रहा है, या फिर अगर दिल्ली में बेड्स की कमी हो रही है, तो इसमें गलती क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है? अगर बिहार में किसी जगह पर एम्बुलेंस के चार्जेस इतने ज्यादा हैं, या फिर कहीं पर ऑक्सीजन है पर कहीं पर बेड नहीं है, कहीं पर बेड है पर वहां ऑक्सीजन नहीं है, अगर इस तरह की व्यवस्था है, तो क्या इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है कि उस स्थान के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीएम, वहां के कॉर्पोरेटर, स्थानीय एमएलए, या फिर राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, उनकी होनी चाहिए? ये जो बात है, ये एक बहुत बेसिक बात है, जो कि लोगों के या समझ कर भी ना समझ बन रहे हैं, या उनकी समझ में नहीं आ रहा। अभी सवाल उद्धव ठाकरे से नहीं पूछे जा रहे, मोदी से पूछे जा रहे हैं। सवाल कैप्टन अमरिंदर से नहीं पूछे जा रहे, मोदी से पूछे जा रहे हैं। सवाल अरविंद केजरीवाल से नहीं पूछे जा रहे, मोदी से पूछे जा रहे हैं। सवाल योगी आदित्यनाथ से नहीं पूछे जा रहे, मोदी से पूछे जा रहे हैं। सवाल एमके स्टालिन से नहीं पूछे जा रहे, मोदी से पूछे जा रहे हैं। देखिए, जहां तक आपने सवाल पूछने की बात की और आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम लिया, उससे भी जुड़ा हुआ एक ताजा उदाहरण है। अभी देखिए कैसे ब्लेम गेम चल रहे हैं। ये तो आप कल्पना कीजिए कि भारत में जो पीएम केयर्स के तहत जो तमाम वेंटिलेटर्स तमाम राज्य सरकारों को सौंपे गए खरीद कर, वो वेंटिलेटर्स का ज्यादातर हिस्सा जो है वह जो बीएचईएल है, भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, उसने तैयार किया है। कल्पना कीजिए अगर ये किसी प्राइवेट पार्टी को दे दिया गया होता ज्यादातर काम, तो इस देश में एक दूसरा बाउंडर खड़ा हो जाता कि देखिए जो है इस आपदा के काल में भी उन्होंने अपने मित्रों को, उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचा दिया। सरकारी क्षेत्र की कंपनी पीएसयू है, बीएचईएल नवरत्नों में से एक है, उसको ये काम दिया गया। भारत में अब कल्पना कीजिए जिस समय कोरोना का कहर फैला, पहली लहर की बात करिए, भारत में वेंटिलेटर्स की उसके पहले उतनी जरूरत नहीं थी। मुट्ठी भर वेंटिलेटर्स, वो भी जो है आईसीयू में कहीं एक आध दो काध पड़े होते थे, यही तो परिस्थिति थी ना। जब ये
संकट आया तो जाहिर है जो सो वेंटिलेटर मैक्सिमम विदेश से बनकर आते थे। उस समय कोई भी कंपनी जो है बाहर की जो थी वो भारत को वेंटिलेटर सप्लाई करने के लिए तैयार नहीं थी। फटाफट जो है भारतीय कंपनियों को इसके लिए तैयार किया गया, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हो या फिर प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो। उनके टेक्निकल पैरामीटर्स तय किए गए, जो है एक्सपर्ट्स ग्रुप बैठे और फटाफट फटाफट उसका प्रोडक्शन शुरू हुआ। प्रोडक्शन शुरू हो गया। आप ध्यान रखिए कि पिछले साल ही तमाम वेंटिलेटर्स पीएम केयर से खरीद के जो है राज्य सरकारों को भेज दिए गए। उस घटना के 8 महीने बाद आज क्या परिस्थिति है, और मैं पंजाब का आपको उदाहरण देना चाहता हूं। पिछले एक हफ्ते से वहां ब्लेम गेम चल रहा है कि नहीं जी ये तो जो सो आपने जो सो भिजवाया खरीद के, और वो जो सो सप्लायर है वो जो सो अच्छी सेल सर्विस से नहीं दे रहा है, आफ्टर सेल सर्विस जो कहते हैं। अब वो सप्लायर कौन है? भाई सप्लायर तो बीएचईएल है, सरकारी कंपनी है। बीएचईएल रोना ये रो रही है कि भाई हमारा इंजीनियर जाकर हमेशा वो ठीक करके आ जाता है। अब जो काम राज्य सरकार को करना है कि भाई आप जो गैस की सप्लाई जो कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेशराइज, उसका जो सो लेवल जो है वहां मैच होता हो जितनी उसको रिक्वायरमेंट है, आप उसकी जो सो सर्विस करते रहे हो। बेसिक एसेंशियल जो उस वेंटिलेटर को चलाने के लिए वो जरूरी है, उसके लिए वहां पर ट्रेंड स्टाफ हो। ये सारी चीजें जो है पंजाब के जिन हॉस्पिटल्स में लगा हुआ नहीं है। अब हो क्या रहा है, आप मामूली मामूली चीजों में जिसपे कि आप एक फोन करके पूछ सकते हैं कि वेंटिलेटर कैसे जो है सो हम इसको ढंग से चला लें, उसको ठीक कर लें, आप जो है सो हर दूसरे दिन और वेंटिलेटर बंद हो रहा है और आप उसका ठीकरा जो है आप मोदी पर फोड़ रहे हैं, बीएचईएल पे फोड़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि आपके मुंह के पास तक जो है दूध की प्याली सटाई जा सकती है, लेकिन उसको पीना ना पीना तो आपको तय करना है ना। और मान लीजिए अगर समय से जहां पर भी ये वेंटिलेटर इस्तेमाल हो गए, जहां पर भी उनको चलाने की प्रैक्टिस हो गई, जो बेसिक जो उसके लिए नीड्स है उसकी पूर्ति कर दी गई, वहां आराम से चल रहे हैं। लेकिन जिनको नहीं करना था वो आज भी बहानेबाजी कर रहे हैं, आज भी ब्लेम गेम में लगे हुए हैं। तो ये ऐसे कई छोटे छोटे उदाहरण है। अब आपने बात कही जो है सो ऑक्सीजन की, अब भूल जाइए। देखिए जहां मोदी सरकार की गलती है उस गलती को भी स्वीकार करना चाहिए, उस पर जमकर चर्चा करनी चाहिए। आप इस पर डिबेट कर सकते हैं कि भाई आपने अंदाजा क्यों नहीं आप लगा पाए कि भाई इतनी बड़ी क्वांटिटी में आपको ऑक्सीजन की जरूरत महसूस होगी। अंदाजा था भाई, आपके लिए कैपेसिटी जो है 1000 टन की सामान्य थी, 8000 मेट्रिक टन की तैयार रखी गई थी। हाँ, लेकिन सप्लाई लाइन को लेकर मुझे लगता है कि जो सो किसी ने ये जो है सो एज्यूम नहीं किया था कि भाई जो है इस लेवल पर अचानक डिमांड पैदा हो जाएगी। वहां पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई एक्सपर्ट्स आपको क्यों नहीं बता पाए, आपने कुछ और क्यों नहीं एक्स्ट्रा किया, समझ में आता है। लेकिन मान लीजिए एक बार ऑक्सीजन आपके पास पहुंच गया, संबंधित राज्य सरकारों के पास पहुंच गया, और दिल्ली का केस चूंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा इसकी चर्चा हुई है, तो मुझे लगता है इसकी चर्चा करना उपयुक्त होगा। आप दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई देख लीजिए जो रोजाना बेसिस पर हो रही है। क्या तथ्य निकल कर आ रहा है कि भाई ऑक्सीजन पर्याप्त आ रहा है, यहां पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से नहीं हो रहा है लोकली, किस अस्पताल को कितना चाहिए यह नहीं हम तय कर पा रहे हैं, जरूरत कहीं और है और हम पहुंचा कहीं और रहे हैं। तो इस तरह की जो समस्या है, यह जाहिर है यह राज्य सरकारों की अपनी परेशानी है जिसको एक्सेप्ट करना है आपको। अब मान लीजिए होर्डिंग हो रही है, भाई रेमडेसिविर जो है आप पहुंच गया आपके राज्य में, रेमडेसिविर की होर्डिंग हो रही है, पता चला कि सरकारी अधिकारी उसमें लिप्त हो, पुलिसकर्मी लिप्त हो, किसकी जिम्मेदारी है? का नरेंद्र मोदी जाके वहां डंडा चलाएंगे? लैंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, ये दोनों जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, चाहे कालाबाजारी रोकना हो चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं देनी हो, दोनों राज्य सरकारों का एक्सक्लूसिव अधिकार है। ये भी नहीं है कि वो कंकरेंट लिस्ट में है। लेकिन आप रोना क्या रो रहे हैं? अब आप जरा बयान देखिए, भाई राहुल गांधी ने ये कहा कि नहीं जी आप जो है सो इसको जो है सो लिबरल करिए कि जो सो राज्यों को अधिकार दीजिए को वैक्सीनेशन कर सके। सोनिया गांधी कल चिट्ठी लिख रही है कि नहीं जी वह जो सो केंद्र सरकार खुद ये सारी जिम्मेदारी संभाले। देसी वैक्सीन जो सो आपका कोवैक्सीन डेवलप हुआ, तमाम जो विपक्षी पार्टी हैं या उनके जो प्रमुख नेता है, क्या उनका एटीट्यूड रहा है कि अरे ये तो मोदी की वैक्सीन है, बोगस चीज है, इसको तो हम लगाएंगे ही नहीं, है ना? आज आप क्या कह रहे हैं कि भाई जो सो कितने राज्यों ने लगाया भी नहीं, क्यों नहीं दे रहा है? कितने राज्यों तो ने ये जो हमारा दोहरापन है, यह जो राजनीतिक संस्कृति है, जिसमें कि यहां तक कि इस आपदा में भी आप पेटी पॉलिटिक्स से बाज नहीं आते, मुझे लगता है कि उसकी वजह से परिस्थिति और गंभीर बनी हुई है। आपको जहां वैक्सीन फटाफट खरीद के ऑर्डर प्लेस करके अपने लोगों को लगवाने चाहिए, वहां पर आप कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, या फिर जो सो केंद्र ये सारा खर्चा उठाए। अरे केंद्र तो 45+ तक का खर्चा उठा रहा है, वह जो सो फ्रंटलाइन वर्कर्स का उठा रहा है, हेल्थ वर्कर्स का उठा रहा है, निजी कंपनियां जो अपने एम्प्लॉइज का खर्चा उठाने को तैयार है। आप तो भाई जो सो 18 to 45 में वो इस ग्रुप जिसको प्राइवेट सेक्टर कैटर नहीं कर रहा है उसको आप कैटर करिए ना, उसमें भी आपको पसीने छूट रहे हैं। तो एक समय तो आप अपने सभी जो सो जनता को, और जो कि वोटिंग पॉपुलेशन है आज की तारीख में 18+, सबको आप वोट से तौलते हुए सबको वैक्सीनेशन के लिए जो सो अपनी तैयारी बता रहे थे। और जब आपको थोड़ी आजादी दे दी गई कि चलिए 45+ छोड़ दीजिए, आप 18+ को कर लीजिए 18 से 45, तो आपको